दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अचानक आपको पता चले कि आपका रूम पार्टनर एक भूत है, एक आत्मा है। इस कहानी में कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाला एक लड़का मरने के बाद भी हॉस्टल में अपने साथियों के साथ रहने आ जाता है। और जब उसके साथी को यह बात पता चलती है तो उन पर क्या गुजरती है। इस कहानी की रहस्यमयी घटनाएं आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगी और साथ ही आपके रोंगटे भी खड़े हुए बिना नहीं रह पाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले दो बातें। शायद आप भूत प्रेत में विश्वास करते हो, यह भी सत्य है या नहीं करते हो। यह सत्य है कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में कुछ चीज़ों का अस्तित्व केवल इसलिए नहीं माना जाता कि विज्ञान उसे अपनी कसौटियों पर कसता है और अपने निर्णय सुना देता है। अभी भी विश्व की कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज़ों बातों से पटा पड़ा है जहाँ विज्ञान अपने ज्ञान को ही भूल जाता है और वह उस रहस्यमयता से पर्दा नहीं उठा पाता। खैर, हम तो बस इतना ही जानते हैं कि अगर ईश्वर भगवान का अस्तित्व है तो भूत प्रेतों पर क्यों नहीं। खैर, आप मनोरंजन, रहस्यमयता, रोमांच, भूत प्रेतों की दुनिया एवं उनके कारनामों की कहानी पढ़ते रहिए। कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यह कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है। यह कहानी मैंने कई लोगों के मुख से सुन रखी है और बताने वालों का तो कहना है कि यह कहानी एक पूरी तरह से सत्य। हाँ, मैंने सिर्फ इतना किया है कि कहानी को सुनकर उसे कुछ शब्दों में पिरो दिया ताकि आप भी इसका आनंद उठा पाए। कहानी पढ़ने के बाद आप खुद ही निर्णय लीजिए कि यह कहानी काल्पनिक है या वास्तव में, या ऐसी घटना घट सकती है। वैसे भी संसार रहस्य से भरा पड़ा है। जीवन में, समाज में, दुनिया में कुछ ऐसी बातें घट जाती हैं जो सत्य होकर भी असत्य लगती है। पर जिसने खुद देखा हो, महसूस किया हो, उसे तो किसी और प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती। वह न विज्ञान की सुनता है और न किसी और की। वह तो बस अपनी आंखों पर विश्वास करता है, बस केवल अपनी आंखों पर। तो आइए अब देर न करते हुए आपको इस अद्भुत, रोमांचक, शिहारने वाली कहानी की यात्रा पर अग्रसर करता हूं। यह कहानी है एक नामचीन विश्वविद्यालय के हॉस्टल की। एक बार की बात है कि ओजस्वी नामक हॉस्टल में बिहार का एक लड़का रहकर पढ़ाई करता था। वह बहुत ही मेधावी और मिलनसार था। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाले अन्य बच्चे उसे दुबे भाई किया करते थे। दुबे जी पढ़ाई लिखाई में अन्य बच्चों की मदद करने के साथ साथ ही उनकी अन्य परेशानियों को दूर करने के लिए सदा ही तैयार रहते थे। हॉस्टल में उनका बहुत ही मान सम्मान था। अपने सहपाठियों के साथ ही वे अपने टीचर्स के भी चाहते थे। उन्हें अपने कॉलेज से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। उन्हें सुबह सुबह या शाम के समय कॉलेज में अपने साथियों के साथ घूमते हुए अक्सर देखा जा सकता था। एक बार की बात है, दुबे जी अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए 15 दिन के लिए गाँव गए। हॉस्टल के अन्य बच्चों ने उनसे कहा कि दुबे भाई जल्दी ही वापस आ जाइएगा। दुबे जी ने सकारात्मकता से सिर हिलाते हुए अपने साथियों से विदा ली। उन्होंने शाम की बस पकड़ी और अपने गांव की ओर चल दी। चूँकि उस समय उनके पास फ़ोन आदि की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए वे अपने सहपाठियों को अपने पहुंचने की खबर तुरंत नहीं दे सकते थे। खैर, इधर हॉस्टल में दुबे जी की कमी तो साथियों को खलती थी, पर उन्हें संतोष था कि 15 दिन की ही तो बात है, फिर दुबे जी उन लोगों के साथी तो होंगे। आखिरकार वह 15 दिन के समय की आयु पूर्ण हुई और दुबे जी का पदार्पण हॉस्टल में हुआ। पर यह पदार्पण कुछ अलग हटकर था, क्योंकि दुबे जी के चेहरे पर से पहले वाली मुस्कान गायब थी और साथ ही उसका मिलनसार रवैया भी। अब तो दुबे जी पूरे के पूरे बदले हुए नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि आने के बाद ना ही वह अपने किसी सहपाठी या रूम पार्टनर से अच्छी तरह से बात किए थे और ना ही घर परिवार, शादी विवाह आदि की कोई बात बताई थी। एक दिन रात को खाना बनाते समय उसके रूम पार्टनर ने कहा कि दुबे जी, आज की रात आप जो बोलेंगे वही बनाऊंगा। तो दुबे जी ने बेमन से कहा कि अपने हिसाब से बनाओ, वैसे भी मुझे आज भूख नहीं है। दुबे जी की यह उदासी, बदला बदला स्वभाव उनके रूम पार्टनर को परेशान किए जा रही थी। वह सोच रहा था कि कब कोई दुबे जी के घर का व्यक्ति आए और वह उससे बात करे, क्योंकि उस रूम पार्टनर के लिए दुबे जी अब रहस्यमय होते जा रहे थे, क्योंकि वे हर बात को टालने के साथ ही कभी कभी दिन भर गायब भी रहते थे। एक दिन तो एक ऐसी भयावह रोंगटे वाली खड़ी करने वाली घटना घट गई कि रूम पार्टनर बेचारा बीमार पड़ गया और छुट्टी लेकर एक हफ्ते के लिए उसे गांव जाना पड़ा। हुआ यह है कि एक दिन सुबह सुबह रूम पार्टनर उठकर टहलने चला गया। उधर ही कहीं से नीम की दातून तोड़कर लाया था। उसने देखा कि जाते समय तो दुबे जी अपनी खाट पर सोए थे, पर आने पर उसने पाया कि दुबे जी तो रूम में है ही नहीं। खैर, उसे लगा कि कहीं गए होंगे, अभी आ जाएंगे। उसके बाद वह कमरे में टंगे एक बड़े शीशे में देखते हुए अपने बालों में कंघी करने लगा। अचानक उस शीशे में उसे दुबे जी का चेहरा दिखाई दिया
वह तो चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे दुबे जी थे ही नहीं। फिर वह डरते डरते शीशे की ओर मुड़ा। शीशे में दुबे जी का चेहरा नहीं दिखा। वह एकदम से परेशान हो गया और थोड़ा डरते हुए अपनी खाट की ओर बढ़ने लगा। खाटों के पास पहुंचकर क्या देखता है कि दुबे जी तो अपनी खाट पर सोए हुए हैं। अब तो उसकी सिक्की पिट्टी गुम, क्योंकि जब वह आया तो दुबे जी कमरे में नहीं थे और अंदर से उसने दरवाजे की सिटकनी भी तो लगा दी थी। तो फिर दुबे जी अंदर आए कैसे? वह उस समय इतना डर गया था कि बिना दुबे जी को जगाए रूम से बाहर निकल गया और बगल वाले सहपाठी के रूम में चला गया। पर उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसे यह भी लग रहा था कि यह बात अगर वह किसी से बताता है तो कहीं लोग उस पर हंसने ना लगे, उसका मजाक ना बना दे। खैर, वह कोई बहाना बनाकर उस सहपाठी को अपने कमरे में लेकर आया और बात करते करते हिम्मत करके दुबे जी को जगाया। जब दुबे जी जगे तो उनसे थोड़ा दूर रहते हुए ही उसने दुबे जी से कहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसे तेज बुखार है, इसलिए वह 1 हफ्ते के लिए गांव जा रहा है। इससे पहले कि दुबे जी कुछ समझे या उस रूम में आया हुआ उसका सहपाठी कुछ समझे, वह धीरे से अपना एक छोटा बैग उठाया और तेजी से कमरे से निकल गया। दुबे जी और उसका सहपाठी बस एक दूसरे को देखते ही रह गए और चाहकर भी उसे जाने से नहीं रोक पाए। खैर, 1 हफ्ते का समय बीत गया और दुबे जी का डरा सहमा रूम पार्टनर फिर से हॉस्टल में आ गया। पर अब वह भी कमरे में कम ही रहता और कोई ना कोई बहाना बनाकर बगल में रहे सहपाठियों के कमरों में चला जाता था। पुस्तकालय में रात को जल्दी से खाना वाना बनाकर खा पी कर कोई पुस्तक आदि लेकर सोने के लिए अब वह किसी सहपाठी के कमरे में ही चला जाता, पर पूरा कोशिश करता कि उसे दुबे जी के साथ न रहना पड़े। एक दिन तो दुबे जी के रूप में पार्टनर पर ऐसा डरावना भयावह तुषारपात हुआ कि डर के मारे उसकी शरीर कांपने लगी और वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। साथ ही उसके आसपास के कमरे में रहने वाले बच्चों के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगी और सब के सब भयभीत हो गए। चिल्लाहट रुदन मच गया। हुआ यह कि एक दिन दुबे जी का रूम पार्टनर सुबह सुबह अपने साथियों को अपने रूम पर बुला लिया और सबके लिए चाय बना रहा था। दुबे जी सुबह सुबह ही बिना बताए कहीं निकल गए थे। अचानक दुबे जी के उस रूम के दरवाजे पर कुछ अस्पष्ट शोरगुल सुनाई दिए। फिर कमरे के दरवाजे को बाहर से कोई तेजी से भड़बड़ाने लगा। फिर दुबे जी के रूम पार्टनर से दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि दरवाजे पर उसके हॉस्टल के ही डरे सहमे कुछ बच्चे और दुबे जी के पिताजी और उनके बड़े भाई खड़े। दुबे जी के पिताजी की आंखों से आंसू झर रहे थे और उनके बड़े भाई के चेहरे पर भी असीम मायूसी छाई हुई थी। दुबे जी का रूम पार्टनर इन दोनों को पहचानता था। अस्तु उसने आगे बढ़कर इन दोनों को प्रणाम किया और मायूस होकर ही बोला कि दुबे जी तो अभी कमरे में नहीं है, सुबह सुबह ही कहीं चले गए, आधे 1 घंटे में आ जाएंगे। तब तक लोग आप अंदर आकर बैठिए, चाय पीजिए। यह सारी बातें दुबे जी का रूम पार्टनर स्थिति को भांपते हुए कोशिश करते हुए एक ही सांस में बोल गया। रूम पार्टनर की बात सुनकर वहां खड़ी उदास डरी भीड़ में से कोई बोले उससे पहले ही दुबे जी के पिताजी भोकार पार कर बहुत तेज आवाज में रोते हुए बोले, नहीं बेटा, वह कैसे आ सकता, वह तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। हम लोग तो उसका सामान लेने आए हैं और कॉलेज को खबर करने। इतना कहते हुए दुबे जी के पिताजी भी और जोर से फफक कर रोने पड़े। उनकी बात सुनते ही दुबे जी की रूम पार्टनर की शरीर पूरी तरह से कांपने लगी और दुबे जी के बड़े भाई रुआंसू होकर बोल पड़े कि यहाँ से घर जाने के 2 दिन बाद ही दुबे जी मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के वहाँ जा रहा था। पता नहीं कैसे उसकी बाइक एक तेज आती ट्रक से टकरा गई और वह ऑन स्पॉट ही काल की गाल में समा गया था। इतना कहते ही वे फफक कर रो पड़े और पता नहीं उनकी बात दुबे जी का रूम पार्टनर पूरा सुन पाया या नहीं, वह तो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा था। बाकी सारे बच्चों को भी ठकुआ मार गया था और उन सब की आंखों में आंसू आ गए थे। अधिकांश बच्चे कांप रहे थे। बच्चों के दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि क्या वे लोग 10-15 दिन से किसी भूत के साथ रह रहे थे? क्या उनके हॉस्टल में जोड़का लड़का रह रहा था वह आत्मा थी? क्या वह दुबे जी का भूत था? खैर, उस दिन के बाद से दुबे भाई का भूत फिर कभी हॉस्टल में नहीं आया, पर कई महीनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे और दुबे भाई के रहने वाले कमरे में तो ताला लटकता रहा। लोग कहते रहे कि दुबे भाई को अपने हॉस्टल से बहुत ही लगाव था, इसलिए मरने के बाद भी वे हॉस्टल का मोह छोड़ ना सके।
अब खुद सोचिए कि दुबे जी के रूम पार्टनर पर क्या बीती होगी या बीत रही होगी, जो एक आत्मा के साथ 15 दिनों तक एक ही कमरे में रहा। ये घटना सही है या गलत, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने यह घटना अपने क्षेत्र के कुछ लोगों से सुनी है। खैर, भगवान दुबे भाई की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करे।